नमस्कार साथियों, जीएस सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल से हमारी अर्जुना बैच स्टार्ट हो रही है बीपीएससी को देखते हुए। अभी हाल ही में एक अपडेट आई है कि पहले 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना था, अब वो 13 सितंबर को होगा। तो आज हमारे साथ पटना के स्टूडियो में अंजलि मैम भी जुड़ी है और 60 दिन का प्लानिंग क्या है, कैसे चलेगा, किस तरीके से ये प्लान रन करेगा, हर एक चीज़ मैम के द्वारा बताया जाएगा। और 60 दिन अपने ऊपर पैशंस बना के रखें, डेडिकेशन के साथ लगें, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, डिसिप्लिन रहनी चाहिए, तब आप सफल हो सकते हैं। तो आगे विस्तृत जानकारी अंजलि मैम देगी कि 60 दिन जो ये प्लान चलेगा, कैसे किस तरीके से चलेगा, कहाँ पे आपकी क्लासेस मिलेगी, कितने बजे क्लासेस मिलेगी, पूरी अपडेट मैम के द्वारा यहाँ दी जाएगी। तो अंजलि मैम। So, hello everyone, welcome to GS Hub online batch and अर्जुना बैच जो 60 डेज बैच है हमारी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जो है जैसा सर अभी बता के गए 13 सितंबर को ये शेड्यूल है। पहले 10 सितंबर थी, इसको 13 सितंबर पे पोस्टपोन करके शेड्यूल किया गया है। तो हार्डली हमारे पास अभी 2 महीने हैं और इसी 2 महीने को हमें एज ए वॉरियर कंक्वेट करना है। And no one is better than the Arjuna when we think of a warrior. So that's why we gave this batch name Arjuna batch. So हमें अर्जुन की तरह हमारा जो गोल है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स उसको फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये बैच आपकी किस तरीके से चलेगी, एक ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टेस्ट आपकी कब कब शेड्यूल होगी, किस तरीके से आपकी टेस्ट ली जाएगी, नोट्स का क्या सीन होगा, नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड जो और भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। फोर्थ हम देखेंगे कि आपकी जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से शेड्यूल होगी, कब होगी, क्या सेशन होगा, क्या टाइमिंग होगी, किस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं क्लासेस को। एंड जो लास्ट हम देखेंगे कि डाउट सेशंस जो भी है पोर्टल्स पे भी है उस पर आप कैसे अपने डाउट्स को डालेंगे और उसको हम एड्रेस करेंगे। एंड लास्टली हम इस पे ये देखेंगे कि फर्स्ट वीक में आपकी क्या शेड्यूलिंग चलेगी एंड कंसिक्वेंटली आपकी और भी क्या आगे कौन कौन से सब्जेक्ट साथ में चलेंगे वीक वाइज। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं हमारे पास 60 डेज है, वी हैव 60 डेज। अब इस 60 डेज में फर्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू वीकली सेग्रीगेशन। वीकली सेग्रीगेशन ऑफ टारगेट। तो वीकली सेग्रीगेशन हमें करना है। वीकली सेग्रीगेशन हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपकी जो सब्जेक्ट्स हमने चूज की है वो चलेगी आपकी इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और पॉलिटी। इकोनॉमिक्स का पोर्शन काफी कम है, सेम फॉर दी पॉलिटी सेक्शन। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से कवर करें तो इसके ये आपका हार्डली 10 to 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीकली सेग्रीगेशन हमने किया है, इसमें 3 सब्जेक्ट्स आपकी एक साथ चलेगी। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हमें इसको फास्ट पेस करना होगा। आपको डेली बेसिस पे 3 लेक्चर्स मिलेंगे, 3 लेक्चर्स को आपको देखना है, उसके नोट्स आपको वो जो क्लास में डिक्टेट होंगे वो करवाए जाएंगे, आपको लिखना है वो। साथ साथ हम अलग से आपको नोट्स भी देंगे जिसको आप दोनों को मिक्स करके आप पढ़ाई करोगे। इसके अलावा आपको कोई भी सोर्सेज की जरूरत नहीं है, दैट विल बी इनफ फॉर यू। साथ साथ जैसे ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, वीक वाइज ये चलेगा। मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर्स होंगे, हर दिन आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे। किसी दिन हो सकता है 2 भी लेक्चर जाए, जिस दिन टॉपिक ज्यादा होगा उस दिन 2 लेक्चर्स जाएंगे, लेकिन जो फ्रिक्वेंट जो एक डिफॉल्ट हमने रखा है कि 3 सब्जेक्ट्स को हम लेके चलेंगे। संडे को आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और ये टेस्ट जो आपके वीकली टारगेट्स हैं उन पे होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल शेड्यूलिंग है कि किस तरीके से आपको ये 60 डेज हमने वीक वाइज को डिवाइड कर दिया है, उसमें सब्जेक्ट्स किस तरीके से चलेगी आपकी। सबसे पहले हम पॉलिटी, आप जो देख रहे हो यहाँ पे बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स को लेके चलेंगे साथ में। साथ साथ हम इसमें 1-2 क्लासेस को बीच में मैथ्स भी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि मैथ इज लाइक दैट वेपन जिससे एग्जैक्ट 8-9 नंबर आप एग्जैक्ट ले सकते हो उससे।
तो हम इसमें मैथ्स भी हमने इंक्लूड किया है। तो पहला 3 सब्जेक्ट्स आपका चलेगा पर डे एंड वीक वाइज हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है एंड मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी एंड आपके संडे को टेस्ट होगा जो कि वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब हम आते हैं टेस्ट सीरीज पे कि टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज में हमने 20 टेस्ट मेंशन किया है। इस 20 टेस्ट में आपकी 11 सेक्शनल टेस्ट होगी। इसको वीकली टेस्ट से कंपेयर मत करना, ये दूसरी चीज है। एंड ये हमारी 9 फुल लेंथ टेस्ट होगी। अब जो सेक्शनल टेस्ट है, जैसे ही कोई सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, वो सेक्शनल टेस्ट आपकी ली जाएगी। ये भी पोर्टल पे ही अपलोडेड है। इसका यूजर इंटरफेस का एक वीडियो मैंने डाला था कि किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो जीएस हब ऐप में टेस्ट को। तो वो एक बार वीडियो आप जरूर देख लेना। वो वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे आपके ग्रुप में लिंक, वहां से वो देख लेना। ठीक है, तो आपकी सेक्शनल टेस्ट होगी 11 सेक्शनल टेस्ट एंड आपकी 9 फुल लेंथ टेस्ट होगी। अब ये सेक्शनल टेस्ट कैसे जाएगी या 9 फुल लेंथ टेस्ट कैसे जाएगी? तो सबसे पहले एक तो 2 कंसर्न है हमारे बच्चों के जो जुड़े हुए हैं अर्जुना बैच से। एक है कि बिल्कुल बिगनर है, मतलब इधर से 1-2 महीने से पढ़ाई कर रहे बीपीएससी के लिए, और एक है कि जो पहले से पढ़ रखे बट कुछ कुछ सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई दे केम टू जॉइन द अर्जुना बैच। तो उनके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है आपको कि ये टेस्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर देंगे। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यू कैन चेक द टेस्ट मॉड्यूल जो वहां पे प्रेजेंट होगा एंड उसके अकॉर्डिंग इफ यू वांट टू अटेम्प्ट यू कैन अटेम्प्ट। एक तो ये ऑप्शन है। वी विल वांट दिस फीडबैक फ्रॉम यू कि आपको ये बेटर है या जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम उस टेस्ट को एक्टिव करेंगे। तो ये हम चाहते हैं आपसे कि आप हमें ये बताइएगा कि इसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो ये लग रहा है कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो सेक्शनल टेस्ट है एंड फुल लेंथ टेस्ट है वो आप अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बच्चे, मान लीजिए हमारे पास जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उसमें से कुछ बच्चों का पॉलिटी कंप्लीट, ठीक है, अब वो पॉलिटी कंप्लीट है, दे डोंट वांट सम गाइडेंस इन द पॉलिटी इटसेल्फ। वो चाहते हैं कि उनका बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स सर्वे वो अच्छे से कर ले, उसमें उनको डाउट है, बट पॉलिटी वो कॉन्फिडेंट है पॉलिटी में कि पॉलिटी की कवरेज उनकी अच्छी है। तो वो क्या कर सकते हैं, जो पॉलिटी की टेस्ट यहाँ पे एक्टिवेटेड है वो उसको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्टिवेट करके रखा है। आपको जब मन है यू कैन अटेम्प्ट दैट टेस्ट, आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने टेस्ट को इसमें एक्टिव कर रखा है। जो आपकी 11 सेक्शनल टेस्ट है, 9 फुल लेंथ टेस्ट है, वीकली टेस्ट इज अलग। वीक में जैसे जैसे टारगेट जाएगा उस हिसाब से आपकी टेस्ट चलेगी, तो वो चीज अलग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि टेस्ट आपका किस तरीके से जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा पहला वीक है, तो पहला वीक में किस तरीके से आपका क्लासेस को ली जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है मंडे से। ठीक है, तो 7 जुलाई है कल कंप्लीटली, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट 2 महीना है। तो मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट है, 7 जुलाई है। एंड कल आपकी क्लासेस होगी इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी की। मैंने बोला है 3 सब्जेक्ट होगा पर डे, तो आपको ये ध्यान में लेके चलना है। तो तीनों क्लास जो है वो आपको 12 नून एक्टिव हो जाएगा ऐप पे। ठीक है, आपको वो चीज वो लेक्चर्स को देखना है। आप अपने हिसाब से इसको शेड्यूलिंग कर लो। कोई लेक्चर 2 घंटे का है, कोई लेक्चर 1 घंटे का है, कोई लेक्चर आधे घंटे का भी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है अपॉन दी कंटेंट और अपॉन दी टॉपिक्स इटसेल्फ कि कौन सा टॉपिक हम उस दिन को कवर कर रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी, बिहार स्पेशल में पॉलिटी चलेगी। बिहार स्पेशल में हम हिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी जो बेसिक उसका सिलेबस है उससे स्टार्ट करेंगे, एंड इकोनॉमिक्स में जो बीपीएससी का बेसिक सिलेबस है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपकी चलेगी। ट्यूसडे को भी बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी चलेगी। वेडनेसडे को भी इको बिहार स्पेशल और पॉलिटिक्स चलेगी, पॉलिटी चलेगी। एंड थर्सडे को हमने फ्राइडे और सैटरडे को मैथ्स इंक्लूड कर दिया पॉलिटी की जगह, ताकि बीच बीच में आपकी मैथ्स की भी सिलेबस कवरेज हो जाए, और जो लोगों को मैथ्स में भी प्रॉब्लम है तो वो डीआई को अच्छे से पढ़ पाए। बेसिकली ये मैथ्स है, डीआई इज फॉर द मेल्स,
मैथ जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई, या बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो गया, या बेसिक जो बेसिक मैथमेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस पे वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करवाएंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो ये आपके शेड्यूल होंगे इस वीक के लिए। अब नेक्स्ट वीक के लिए आप शेड्यूल मांगोगे तो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल जैसे ये वीक खत्म होगा उस वीक के बाद आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मिल जाएगा, सो दैट आप भी ओवर बर्डन ना हो जाओ कि इस तरीके से मेरा कवरेज होगा। कवरेज मैंने बता दी कि किस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ओवर बर्डन ना हो जाओ कि अच्छा अभी ये लेक्चर है, फिर उसके बाद ये भी लेक्चर है, फिर वो भी लेक्चर है। तो इस तरीके से हम एक वीक का शेड्यूल आपको देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपको नेक्स्ट वीक जैसे ये वीक खत्म होगा उसके लास्ट डे पे आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मिल जाएगा। मतलब संडे को आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मिलेगा एंड संडे को आपकी वीकली टेस्ट ली जाएगी। ऑलराइट, अब हम आते हैं कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे और आपको इस कोर्स से बेनिफिट कैसे होगा और इस कोर्स को आप कैसे परस्यू करोगे। तो इस कोर्स से परस्यू करने का ये तरीका है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन किए हो, इसका मतलब यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम गाइडेंस, और कुछ किसी कंटेंट में आपको प्रॉब्लम है और या तो आप बिल्कुल बिगनर हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो डेली शेड्यूल है इस तरीके से बनानी है। 12 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, पॉलिटी है, और जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि 2 से 3 सब्जेक्ट हमेशा डेली बेसिस पे लेके चलने चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप 6 घंटा 7 घंटा या 8 घंटा पढ़ोगे यू विल गेट बोर्ड, और वो बोर्डनेस के कारण आपको फिर वो समझ भी नहीं आएगी। आप लेके बुक तो बैठे रहोगे बट उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट्स तो हमेशा रखने चाहिए। मैंने खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान 2 से 3 सब्जेक्ट हमेशा पर डे पे रखा था और उसको डिवाइड कर लिया था। फॉर एग्जांपल मेरा अगर पढ़ने का टाइम नहीं रहता था 8 घंटा, तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया था 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, और फिर 2 घंटे जो बचा उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, या मेन्स है तो मैं आंसर राइटिंग करूंगी। इस तरीके से मैंने उसको डिवाइड कर लिया था। दैट्स आई ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप भी इस तरीके से अपने डेली शेड्यूल को डिवाइड कर लीजिए। तो आपको डिवीजन करना है, 12 बजे ये अपलोड हो जाएगी। उससे पहले आप ये कर सकते हो, जो हम इसमें नोट्स वगैरह डाले रहेंगे वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कल पहला क्लास है तो कल पहले क्लास में आपको तो सारे इसमें मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको ये करना है जो हमने नोट्स दिया, जो आपने वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाया, उसका सबसे पहले 12 बजे तक रिवाइज करके रख लेना है, सो दैट आपका पहले का भी रिविजन हो जाए एंड प्लस उस दिन का जो नया वीडियो होगा उसको आप फिर से देखो, उसको देखोगे, उसको नोट्स बना लोगे। इस तरीके से 12 बजे से पहले जो पहले का है आपका उसको रिवीजन करना है, ठीक है। 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद आपका लेक्चर्स है। मैक्सिमम आपका अगर हम सबको मिला दें तो मैक्सिमम 4 घंटे का लेक्चर्स होगा सारे सब्जेक्टों, क्योंकि ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट है तो एटलीस्ट आपको 4 आवर तो देना ही पड़ेगा। तो 4 घंटे का आपका लेक्चर्स होगा, 4 घंटे का आपका लेक्चर्स होगा। ये 4 घंटे 12 बजे से लेकर 4 बजे, मान लो बीच में लंच ब्रेक पे भी चलेगा तो 1 घंटा और, मतलब 5 बजे 6 बज जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है, आप ये तो हमारी तरफ से हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इससे पहले तो आप रिवीजन करोगे जो हम नोट्स देंगे एंड प्लस जो क्लास में डिक्टेट होगा। इसके बाद 4 घंटे के बाद आपको क्या करना है, 5 बज गया 6 बज गया, उसके बाद आपको पीवाइज क्यूज को सॉल्व करना है। पीवाइज क्यूज की कंपाइलेशन की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, या तो आप घटना चक्र जो बुक है उससे पढ़ लो, उसमें कंपाइलेशन दी रहती है, उसमें अलग सारे स्टेट पीसेस की भी कंपाइलेशन है, यूपीएससी की भी है, या तो फिर जो हम कंपाइलेशन के नोट्स आपको देंगे, जो एक पीडीएफ देंगे, उससे भी आप उसको कर सकते हो। तो ये आपको करनी है। इसी तरीके से आपका डेली साइकिल चलेगा, इसी तरीके से आपका डेली रूटीन होना चाहिए, सो दैट सिलेबस एंड टू एंड कवरेज हो जाए। जब ये मंडे टू सैटरडे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये मंडे टू सैटरडे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको संडे को, जैसे मैंने बताया, इस दिन आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। इस दिन आपका वीकली टेस्ट होगा। अब इसकी रिवीजन तो मैंने बता दी, 12 बजे से पहले जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा उसको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से जो आपने 7 दिन पे पढ़ा वो कहीं ना कहीं एक 2 बार आपने रिवीजन करके रखा है,
ठीक है। तो संडे को जो टेस्ट होगा वो हम इवनिंग में ही आपका ये शेड्यूल करेंगे, ताकि आपको पूरा दिन मिल जाए, जो आपने वीक में जो पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार कर लो, एंड संडे को आप उसका वीकली टेस्ट दे दो। तो ये संडे को टेस्ट हम प्रोबेबली इवनिंग में रखेंगे, ताकि पूरे दिन आप टेस्ट दे दो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो, एंड शाम को उसका टेस्ट दे दो। तो इस तरीके से क्या होगा, यू वैलिडेटिंग योर सेल्फ कि जो आपने पढ़ा है क्या आपको याद है, एंड आर यू एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और डेली बेसिस पे वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि 3 सब्जेक्ट हमने दिया है, 3 सब्जेक्ट को आप क्या करोगे, उसका PYQ लगाओगे। तो यहाँ से आपका PYQ भी आप सॉल्व करे जा रहे हो, यहाँ से आपका जो आपने टारगेट्स पढ़ा है उसको भी क्या कर रहे हो, यू आर चेकिंग कि आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट गिवन ऑन दोज टॉपिक। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका शेड्यूल रहेगा। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। दिस पोर्शन इकोनॉमिक, पॉलिटी, बिहार स्पेशल एंड द पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी टू कवर। इट विल कवर इन मोस्टली इन 10 days। बिहार स्पेशल इज क्वाइट लेंथी बिकॉज इसमें बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी आएगा, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी भी आएगा, बिहार स्पेशल सम पॉलिटी भी आएगा, जो बिहार एक्सपर्ट्स के थोड़े बहुत पॉइंट है पॉलिटी में, लाइक देयर आर 2-3 पॉइंट्स ओनली, जो कि आप पॉलिटी के साथ भी कवर कर लोगे। फॉर एग्जांपल पंचायती राज में कुछ बिहार का जो स्पेशल है कि कब पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया। ठीक है, उसी तरह जो भी पंचायती राज में कुछ स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट लाती है, या पॉलिटी में ही कितने लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कितने लेजिस्लेचर्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम बस बिहार स्पेशल में पॉलिटी में उस एस्पेक्ट्स को देखेंगे। दैट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर क्लास। उसमें वो चीज़ वो कवर हो जाएगी, उसमें कवरेज हो जाएगी। बाकी चीज़ पॉलिटी में कवर हो जाएगी, जो मेजर फंडामेंटल पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल मे बी 15 days जाएगा, 20 days जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है 20 days जाएगा तो हम सिर्फ 20 days में बिहार स्पेशल ही करेंगे, पढ़ेंगे, और 10 days में हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटी कवर हो गया। अब इसका तो 10 days बच गया ना। इस 10 days में हम फिर आपकी दूसरे सब्जेक्ट को एंट्री करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री को घुसा देंगे, प्लस साइंस घुसवा देंगे, ताकि आपके फिर से वो तीनों साथ में चले। ठीक है, अब आपको नोट्स कौन सा मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे, एक तो जो क्लास में आपको डिक्टेट करवाए जाएंगे वो तो आपको बनाना ही बनाना है। जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, जो भी लेक्चर्स लेंगे हमारे टीचर्स, वो आपको नोट डाउन करना है। वो तो आपका फंडामेंटल नोट्स रहेगा, ताकि आप जब रिवीजन करो, यू डोंट हैव टू रिविजिट दोज वीडियो, आप उस अपने नोट से पढ़ लोगे। सेकंड, आपको क्या करना है, जो हम आपको नोट्स अलग से देंगे, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल चल रहा है आपका इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन चल रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम आपको नोट्स देंगे। उस नोट्स को आप ऐसे शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए आप उसको रखना है, और जो 12 बजे से पहले आपको रिवीजन शेड्यूल दी गई है उसमें आपको वो रिवाइज करना है। इसमें आपको क्लास नोट्स रिवाइज करना है, प्लस जो हम नोट्स देंगे उसको रिवाइज करना है। तो ये नोट्स आपको मिलेगा। प्लस इसके अलावा और आपको क्या नोट्स मिलेंगे? इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स, करंट अफेयर्स के भी नोट्स। ठीक है, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस ली जाएगी, एंड मोस्टली आई गेस ये रितेश सर के द्वारा ही ली जाएगी करंट अफेयर्स की क्लासेस। आई एम नॉट श्योर, बट सर विल टेक दिस क्लासेस। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की क्लासेस मैं ही लूंगी, तो उसमें वो कवर हो जाएगा। बाकी सेंसस एंड जो भी और भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं, वो रितेश सर क्लासेस लेंगे। बाकी जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर लिए जाएंगे आप में, जो उसमें टीचर हैं वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपके लेक्चर्स लेंगे। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स जो उनके एक्सपर्ट टीचर हैं वही उन्हीं के द्वारा ली जाएंगे, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं वो आप खुद से पढ़ रहे हो तो वो चीज समझ में नहीं है, दैट्स व्हाई यू केम टू ज्वाइन द अर्जुना बैच। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक श्योर कि द कंटेंट यू आर गेटिंग, द लेक्चर्स यू आर गेटिंग आर ऑफ द सुप्रीम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, सो दैट आपको समझ में तो आए। दैट्स व्हाई यू केम हियर, राइट? एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी क्लासेस दोपहर 12 बजे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट यू कि 12 बजे के बाद आप लेक्चर्स देखोगे। लेक्चर्स आप 4 से 5 घंटे में खत्म कर लोगे। उसके बाद यू हैव टू डू द PYQs, जिससे आप वैलिडेट करो, एंड बिफोर 12 PM यू हैव टू रिवाइज द नोट्स। ऑलराइट, इसके अलावा और आपको कोई सोर्सेज फॉलो करनी है फॉर इकोनॉमी? नो सोर्सेज इज नीडेड। इसके लिए कुछ नहीं, जो क्लास में आपको नोट्स बताए जाएंगे, वो जो इधर से नोट्स आपको दिए जाएंगे, वो दैट विल बी सफिशियंट। आई एम अश्योरिंग दैट विल बी सफिशियंट। इसके अलावा कुछ मत करना। बिहार स्पेशल के लिए कोई नोट्स आपको फॉलो करने हैं? नो। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी जो बिहार स्पेशल का, दैट विल बी कवर होल टू होल इन द बिहार स्पेशल। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इफ यू नीड सम एक्स्ट्रा कि हाँ मुझे बिहार स्पेशल जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करना है, वो क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे वीकली टेस्ट में। वीकली टेस्ट जो ली जाएगी उसकी सेशंस भी ली जाएगी, प्लस आपको टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन हैंडल होंगे। इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा कि हाँ नहीं मुझे थोड़ा सा फोमो हो रहा है, मेरे से कुछ छूट ना जाए, तो मैं कुछ ना कुछ फॉलो करना चाहता हूँ, तो यू कैन परचेज सर की बुक, जो हमारी बुक है, मेरे साथ कोलैबोरेशन में थी, वो है बिहार एट ग्लांस। उसमें बहुत डिटेल फॉर्म में दिया हुआ है। दैट्स मतलब वो मेरे टाइम तो नहीं थी कि मैंने ही उसमें कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अगर वो मेरे टाइम पे रहती तो आई विल गो फॉर दैट, क्योंकि वो उसका इंडेक्स ही देखोगे तो आपको समझ में आएगा। दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक बुक, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। नहीं, इफ यू वांट टू गो फॉर द कन्वेंशनल बुक, उसको कन्वेंशनल बुक पे करो, बट जो नोट्स एंड जो लेक्चर्स है वो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द बिहार स्पेशल पार्ट एज वेल। इसके साथ बस आप जो इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है एमसीक्यू की, उसके एमसीक्यू लगवा लो। वो भी आप नहीं लगाओगे दैट्स ओके, वो वीकली टेस्ट में हम उस एमसीक्यू को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। पॉलिटी, पॉलिटी में हम लेक्चर्स तो दे रहे हैं, हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। इवन दो आई सजेस्ट बस रीड कर लेना लक्ष्मीकांत, एक बार गो थ्रू कर लेना कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं रह गया, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज द रामबाण ऑफ द पॉलिटी। दैट्स आई एग्री। तो अगर मैं लेक्चर्स भी है, नोट्स भी है, सब कुछ दे रहे हैं हम, लेकिन दैट इवन आई टोल्ड यू टू गो थ्रू द लक्ष्मीकांत, तो वो फॉलो कर लेना। ठीक है। अब ये 3 सब्जेक्ट तो हमने कवर कर लिया कि किस तरीके से आपको करना है। बाकी के सब्जेक्ट के मैं सोर्स सीरीज बता देती हूँ, और जैसे मैंने बताया जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, इट विल बी कवर्ड होनली फॉर द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स इन द 60 days। आई अश्योर यू ये कवर हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक्स में कोई सोर्सेज आपको नहीं फॉलो करना है। इको, आवर नोट्स, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। पॉलिटी, आवर नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत। ये भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत से ही हमने पॉइंट्स उठाए हैं। ठीक है। बिहार स्पेशल, आवर नोट्स प्लस इम्तियाज अहमद सर की बुक एमसीक्यू वाली। ठीक है। देन आते हैं हिस्ट्री, आवर नोट्स। स्पेक्ट्रम भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत होलिस्टिक हम दे रहे हैं। प्लस फॉर द फैक्चुअल कंटेंट्स, कुछ कुछ फैक्चुअल कंटेंट्स के लिए यू कैन वैलिडेट योरसेल्फ बाय द लूसेंट, वो भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बोल दे रही हूँ कि आपको कहीं फोमो ना होने लगे। तो आवर नोट्स प्लस लूसेंट। ठीक है। आवर नोट्स प्लस लूसेंट। अब हम आते हैं साइंस, आवर नोट्स प्लस लूसेंट देख सकते हो। एनसीईआरटी भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें कवर है वो चीज। नेक्स्ट हम आते हैं, लेट मी चेंज द कलर, दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा ही देती हूँ, रुक जाओ। सो नेक्स्ट हम आते हैं, साइंस में हो गया हमारी नोट्स एंड प्लस लूसेंट आप करोगे। सेकंड, नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं, पीवाईक्यूज करना है, जो क्लासेस की लेक्चर्स चलेंगे, लेक्चर्स। ज्योग्राफी के लिए आवर नोट्स, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए हो गया कवरेज, बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया। आई थिंक आई हैव टेक ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको पीवाईक्यूज करना है वो आप कहाँ से करोगे? जो पीवाईक्यू करोगे आप, उसके लिए या तो आप सबसे बेस्ट मैं बोलती हूँ घटना चक्र की जो
एमसी, हाँ, पीवाई क्यूज की जो आती है ना कंपाइलेशन, वो ले लो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये ले लो। इसमें सारे स्टेट पीसीस के भी हैं, क्या बोलते हैं, यूपीएससी के भी हैं, बीपीएससी के तो हैं ही, इसी से कवर हो जाएंगे। अब मान लो आपके पास दो साल पहले की है पीवाईक्यूज कंपाइलेशन घटना चक्र की, डोंट बाय परचेज द न्यू बुक, महंगी भी है ये बुक, क्यों बार बार परचेज करते हो। तो 2 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, उसका पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ निकाल के उससे सॉल्व कर लो। आजकल तो कोचिंग वाले भी बहुत ऐसे हैं कि सेग्रीगेट फॉर्म में भी देते रहते हैं। तो हमारी भी पीवाईक्यू की जो एक कंपाइलेशन है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप ले लो, हम दोबारा उसको शेयर कर देंगे। तो एक जगह पीवाईक्यूज है, उसको ही सॉल्व कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए आपको ये करना है, एंड प्लस जो टेस्ट हम लेंगे उसको नहीं छोड़ना है। इस टेस्ट में हम वीकली भी इंक्लूड है, एंड जो आपकी जो सेक्शनल टेस्ट है प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी इंक्लूड है। ये आपको नहीं, इसको फॉलो नहीं करना है। एंड आप ये फॉलो कर लो, यू विल फील एट एट अ डिफरेंट लेवल, जो आपने पहले फील नहीं किया होगा, और इससे आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आई हैव शेयर्ड मल्टीपल सैंपल्स ऑफ आवर नोट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन द प्रीलिम्स बैच। यू कैन सी कोई भी फैक्ट्स उसमें नहीं छूटने वाला है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल जो बिगनर है, तो थोड़े जो बिगनर है एक्चुअली उनको नहीं समझ में आएगा ना कि जो फैक्ट्स हम दे रहे हैं वो किस इवेंट से लिंक है, या उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री की बात करें, इवन फॉर द पॉलिटी, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, ठीक है। अब आर्टिकल 90 में हमने दे दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट वो तो उनको तो क्रक्स ही नहीं पता ना कि व्हाट इज एक्चुअली द फंडामेंटल राइट्स। उसके लिए द वीडियो विल हेल्प यू कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। द बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर फ्रॉम द वीडियो। बाकी जो फैक्चुअल डेटा है दैट विल यू गेट फ्रॉम द नोट्स, प्लस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्लस आपकी वीकली टेस्ट एंड दी जो टेस्ट है शेड्यूल, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट होगी। दिस इज द ओवरऑल प्लान एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द अगस्त, दैट आई अश्योर यू। ज्यादा से 5 दिन ऊपर नीचे होगा, लेकिन इट विल बी कंप्लीटेड एंड टू एंड। एंड लास्ट के जो टाइम है, वैसे भी हम 1 सप्ताह 10 दिन रिवीजन टाइम लेके चल रहे हैं, क्योंकि रिवीजन इज द अल्टीमेट गेम। जब लास्ट मोमेंट में वो फैक्ट्स रिकॉल ही नहीं होंगे, देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीडिंग ऑल दीज फैक्ट्स ऑल थ्रू दीज 2 months। तो लास्ट का 10 दिन इज फॉर द रिवीजन पर्पज, और उस रिवीजन में भी जो भी शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप्स है, वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, सो दैट वो रिवाइज आप फास्ट कर पाओ, ठीक है। So this is all overall plan of the Arjuna batch. I hope you will find this helpful, and the assurity is from my side कि it will definitely gonna helpful, and to अगर आपने इसको follow कर लिया with discipline and the consistency, you will be able to qualify the prelim, that I assure you. Lectures अच्छे से follow करना, conceptual understanding ले लेना, and जो factual data है वो हमारा notes आपको supplement कर देगा, ठीक है। That only expect from you, ठीक है। So this is all that I want to say for the Arjuna batch. And this batch will be starting from tomorrow, 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। कल से आपका इकोनॉमिक बिहार स्पेशल पॉलिटी 12 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। कल तो आपका इकोनॉमिक से भी बिहार स्पेशल पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी के लिए आपके पास कोई नोट्स नहीं है, दैट जो मैंने बताया ना 12 बजे से पहले जो आपको रिवाइज करना है, वो तो नोट्स नहीं है आपके पास। आपको कल क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस बहुत ही वेग है, बट एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द सिलेबस। लाइक ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक पॉलिटिकली ही करना, सारे सिलेबस को एक बार पढ़ लो। कि 12 बजे से पहले क्या करोगे, तो 12 बजे जैसे ही वीडियो जाएगी, वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद जो कंटेंट हमने टॉपिक आपकी कवरेज होगी, उससे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एंड जो हम नोट्स देंगे उसको भी पढ़ना है, ठीक है। एंड 12 बजे से पहले जो आपने पढ़ा है कल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्यूजडे को जो नोट्स हम आपको देंगे वो पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू वॉच द न्यू लेक्चर्स। तो इसी तरीके से आपकी शेड्यूलिंग चलेगी। एंड वीक में जो टेस्ट होगा, इवन द फुल लेंथ टेस्ट और द सेक्शनल टेस्ट, उसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है। दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर द अर्जुना बैच, ठीक है। एंड यस, द लास्ट वन, द डाउट सेशन। डाउट सेशन के भी वहां पे मॉड्यूल बनी हुई है, आप उस फोरम पे जाइएगा, अपने डाउट पोस्ट कीजिएगा, एंड द डाउट विल बी एड्रेस वीकली। मैं एक दिन बैठूंगी, सारे डाउट्स को उसी दिन एड्रेस करूंगी। जो भी मुझे जेन्यून डाउट लगेंगे वो, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं लग रहा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, दिस इज लाइक योर पर्सनल इशू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। द ओनली थिंग आई कैन गिव यू इज द सिंपैथी, राइट। बट द अल्टीमेट थिंग दैट यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स, हाँ प्लीज मुझे पढ़ने दिया जाए, या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगा, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट यू कैन ओनली कंट्रोल। सो बी स्पेसिफिक इन योर डाउट्स कि क्या डाउट है आपको एक्चुअली में विथ रिलेटेड टू मतलब जो कंटेंट है, वो जो पढ़ाई हो रही उसके, ना कि सिर्फ उस चीज में जाना कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा,
ठीक है, तो स्पेसिफिकली देना, जिसके डाउट्स जेन्यून रहेंगे उसको एक्चुअली मैं एड्रेस करूंगी। जो एक्चुअली पढ़ाई से कुछ डाउट होगा, टेस्ट से कुछ डाउट होगा, या सेशन से कुछ डाउट होगा, या लेक्चर से कुछ डाउट होगा, या टेस्ट से कुछ डाउट होगा, या एमसीक्यू से कुछ डाउट होगा, बाकी जो डाउट्स होंगे आई नो, आई एम होपिंग यू नो दैट जस्ट कि मैं किस तरीके के डाउट्स के बारे में बात कर रही हूँ। जो भी डाउट सेशंस मैं लेती थी उसमें ज्यादातर डाउट्स ऐसे ही रहते थे, स्पेसिफिक कुछ रहता नहीं था। या तो कंप्लेन रहता था, या तो रहता था मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ इधर डिस्ट्रैक्शन है, कुछ उधर डिस्ट्रैक्शन है, मेरी एग्जाम है, मैं कैसे पढूं, मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम है। तो आपकी ग्रेजुएशन की एग्जाम है, दिस इज अप टू यू ना, ये तो प्रायोरिटी की खेल है, ग्रेजुएशन इज प्रायोरिटी। ग्रेजुएशन के अलावा आप ऐसे भी बीपीएससी नहीं दे सकते, तो अब इसलिए आप ग्रेजुएशन को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ना अपने पर्सनल एक्सपेक्ट पे कवर हो जाती है, देयर इज नथिंग समथिंग लाइक गाइडेंस इन दैट, उसमें गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। So this is all I have to say for the Arjuna batch, and I hope you will find this batch helpful and पूरे हार्ड वर्क के साथ फॉलो करो and have some trust. हड़बड़ाना मत, ज़्यादा पेशेंस हमारे अंदर आजकल रहा नहीं है इस करंट वर्ल्ड में, हम बहुत ही जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको 1-2 दिन में ग्रोथ नहीं दिख रहा होगा तब अपने आप को थोड़ा संयम देना, मेरी बात को याद रखना कि मैम ने बोला था ऐसा कि हैव सम पेशेंस, हैव सम ट्रस्ट, यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दिस बैच, ठीक है। जब आप PYQ सॉल्व करोगे ना, खुद भी देखोगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हो, एंड जब हम टेस्ट लेंगे उसमें भी देखोगे कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, टारगेट्स को रिवाइज किया होगा, लेक्चर्स में जो नोट्स है उसको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, नोट्स जो हम दे रहे हैं उसको पढ़ाई किया होगा, टेस्ट जब का क्वेश्चन सॉल्व होंगे, रैंकिंग जब आपकी अच्छी बनेगी, यू विल डेफिनेटली गेट योर इनर मोटिवेशन, फिर अलग से किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई श्योर मार्क दीज वर्ड ऑफ माइंड. So this is all for this video. Thank you so much for watching.